संतो, आप सभी का इनलाइटमेंट जर्नी में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको विशेष बनाते हैं, जो आपको यह बताते हैं कि आप परमात्मा के बहुत करीब हैं, जो यह बताते हैं कि आपकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा बहुत महान रही है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है पहले, जिसके कारण आज अनेक दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है। ऐसी अनेक सिम्टम्स, लक्षण, जिससे आपको यह पता चले कि आपके अंदर कुछ विशेष गुण है, कुछ दिव्य गुणों के साथ आप इस संसार में आए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ गुण आपके अंदर मैच करे, कुछ ना भी करे, लेकिन जानना जरूर कि क्या कुछ आप अलग से लेकर आए हो यहाँ पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऐसे 10 गहरे संकेतों की जो यह साबित करते हैं कि ईश्वर इस समय आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप ईश्वर से कितने निकट है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में अकेले पड़ते जा रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, मन बार बार हार मानने को कहता है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप हार नहीं रहे, बल्कि परमात्मा आपके जीवन में सक्रिय हो गए हैं। क्योंकि जब परमात्मा आपके जीवन में होते हैं तो सबसे पहले वह हमारे पुराने रास्तों को बंद करते हैं ताकि हम उनके नए रास्तों पर चल सके। चलिए एक एक करके सभी संकेत को समझते हैं। संकेत नंबर 1, आपकी जिंदगी में अचानक संघर्ष बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे ही आप ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं वैसे ही मुसीबतें बढ़ जाती है अचानक से। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब परमात्मा आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं तो वह सबसे पहले पुराने ढांचे को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और वह जगह जो अब आपके लिए सुरक्षित नहीं रही, जब तक यह सब बने रहेंगे तब तक आप नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर सबसे पहले आपकी जिंदगी से उन चीजों को हटाते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली होती है। इसलिए जब रिश्ते टूटते हैं, जब नौकरी चली जाती है, जब दोस्त धोखा देते हैं, जब सब कुछ बिखर जाता है, तो घबराइए मत। शायद वह परमेश्वर का तोड़ना नहीं बल्कि निर्माण की शुरुआत है। जैसे एक किसान पहले जमीन जोतता है, मिट्टी को पलटता है, पुराने खरपतवार को हटाता है, तभी वह नया बीज बोता है। वैसे ही परमात्मा पहले आपकी जिंदगी के जमीन को तोड़ते हैं ताकि आप में नया बीज बो सके, विश्वास का, उद्देश्य का, बुलाहट का। तो अगली बार जब कुछ टूटे तो यह मत सोचना कि परमात्मा ने आपको छोड़ दिया, बल्कि यह समझना कि वह आपके जीवन के नींव को मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि ऊंचाई पर जाने वाले महलों की नींव हमेशा गहराई में जाती है। संकेत नंबर 2, आप पापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पहले आप गुस्सा करते थे, झूठ बोलते थे, आलोचना करते थे और कुछ महसूस नहीं होता था। लेकिन अब एक छोटी सी गलती भी दिल को चुभती है। आप पश्चाताप में रोते हैं। आपको लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यह मत कर, यह रास्ता तेरा नहीं है। यही है वह सबूत कि परमात्मा आपके बहुत निकट है। जब परमात्मा की कृपा आप पर होती है तो सबसे पहले वह आपके विवेक को जगाता है। जब हमारे आत्मा पवित्र होने लगती है तो हमें पाप, धर्म और न्याय का ज्ञान होने लगता है। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करता है तो वह केवल हमारे कर्म नहीं बल्कि हमारा विवेक बदल देता है। वह हमें ना सिर्फ हमारे पापों का एहसास कराता है बल्कि उनसे दूर जाने की शक्ति भी देता है। संकेत नंबर 3, आपके दिल में परमात्मा की योजना जानने की बहुत तड़प हो। आपके मन में बार बार सवाल उठता है कि हे परमात्मा, तू मुझसे क्या चाहता है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अब आप केवल जीने के लिए नहीं जीना चाहते, अब आप जीना चाहते हैं परमात्मा की मर्जी के अनुसार। यही है आत्मा का जागरण। यह तड़प कोई साधारण विचार नहीं है, यह बुलाहट है। संकेत नंबर 4, आपका आत्मिक चीजों में आकर्षण होने लगता है। अब सुबह उठते ही अब गाने नहीं, भजन अच्छा लगता है। अब पार्टियों में नहीं, एकांत में परमेश्वर से बातें करने में शांति मिलती है। यह बदलाव आपका नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव है। संकेत नंबर 5, परिस्थितियां। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो पर दिल में शांति होती है। घर में कर्ज है, नौकरी नहीं है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, फिर भी मन शांत है, आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में भरोसा है कि आप जानते हैं एवरीथिंग विल बी ओके बिकॉज गॉड विथ मी।
यह शांति दुनिया नहीं दे सकती, यह सिर्फ परमात्मा से आती है जो समझ से भी परे है। छठा संकेत है, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करते। बड़े ध्यान से सुनना संतो, यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। संतो, सातवां संकेत है, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज परखी जाएगी, तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख आदि या फिर इतना सुख, ऐसो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। संकेत नंबर 8, जब आपके अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है, अब दूसरों की पीड़ा आपको अपनी जैसी लगती है। अब आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। परमेश्वर जब किसी के जीवन में काम करता है तो वह सिर्फ उसे धर्मी नहीं बनाता, वह उसके हृदय को सेवक बना देता है। जहां पहले हम मुझे क्या मिलेगा सोचते थे, अब हम पूछते हैं कि मैं किसकी मदद कर सकता हूं। और कई बार हमारी एक छोटी सी सेवा भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। संकेत नंबर 9, आपको ईश्वर से बार बार संकेत मिलने लगते हैं। आपके सवाल का जवाब अचानक यूट्यूब वीडियो या फिर किसी विश्वासी दोस्त के जरिए आ जाता है। आप सोचते हैं कि यह तो मैंने किसी से कहा भी नहीं, फिर यह जवाब कहां से आ गया। यह परमात्मा की पुष्टि होती है। अब संतो, यह 10वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेस मात्र भी संशय नहीं रह जाता कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता है। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे विशेष गुणों की जो यह साबित करते हैं कि आप परमात्मा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, यह लोग एकांत बहुत पसंद करते हैं। एकांत पसंद तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एकांत में आप करते क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को एकांत इतना पसंद होता है कि अपना जितना ज़्यादा हो सके भीड़ भाड़ से दूर रहकर अपने आप को एकांत में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में एक बात बना रहता है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए आया हूँ, और वह चीज़ उनके दिमाग में बार बार डाली जाती है। बार बार वह चीज़ स्ट्राइक करते हैं कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसी तरह से यह लोग आकाश को देखना, प्रकृति के समीप रहना, झरने के समीप रहना, पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में बहुत नॉर्मली बड़ा प्यार होता है। इसी तरह से यह लोग सबके दुख को अपना समझ कर रोते हैं। एक महान गुणी लोगों में क्या होता है कि सबके दुख को अपना समझ लेते हैं, इतना फील करते हैं किसी के दुख को कि जैसे वह मेरे साथ घटना घटित हो रही है। यह लोग सबको समझ पाते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग इस समाज की व्यवस्था में फिट बिल्कुल नहीं हो पाते। समाज की व्यवस्था में उनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता रहता है कि संभव यह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका मन बार बार खींचता चला जाता है परमात्मा की ओर, झुक जाता है, यूनिवर्स की ओर झुकता है। बहुत प्रेम उमड़ता है हृदय के अंदर। यह लोग जानना कि बहुत विशेष लोग हैं जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। तो ऐसे लोग बहुत प्यार वाले लोग होते हैं। इनके पास बैठकर हर इंसान को एक सुखद एहसास होता है, जैसे कोई अपना हो। तो ऐसे लोग अंधेरे में इनके चेहरे पर देखना, तेज का होना, प्रकाश का होना, इनको भी फील होता है और शायद और लोगों को भी फील होता है। हमेशा वह सिम्टम्स हो जरूरी नहीं
लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसे विशेष पर्पस लेकर आए हो इस संसार में, फिट नहीं हो पाते जैसा मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा इनसे वह सब काम करवा लेता है जो करवाने के लिए इन्हें भेजा जाता है। यह बहुत समर्पित होते हैं। एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, यह चलते चले जाते हैं उस रास्ते पर, फिर यह किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं। तो ऐसे लोग अगर इस दुनिया में आपको मिलते हैं, और अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उनकी कदर करना। ऐसे लोग बहुत विशेष होते हैं, परमात्मा के बहुत विशेष कृपा होती है ऐसे लोगों पर। तो संतो, अगर इन 10 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके साथ हो रहा है, या फिर इन गुणों में से कोई भी गुण आपसे मिल रही हो, तो समझना परमात्मा की विशेष कृपा आप पर है, वह आपके साथ है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझिए कि आपका जीवन अभी आपका नहीं रहा, अब यह परमात्मा का योजना का हिस्सा बन चुका है। तो इसे समर्पित भाव से जीना जरूरी है। अभी जिन गुणों और संकेतों की हमने बात की है, उनमें से 90% गुण और संकेत तो मुझसे मेल खाते हैं। अब आप बताएं कि आपको कितने गुण और संकेत आपके जीवन से मेल खाते हैं, तब मुझे भी पता चले कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक पहुँची है। आप मेरे साथ इनलाइटमेंट जर्नी में एक साथ हम चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही होगी, मन शांत होगा और चित्त परमात्मा में स्थित होगा। अब यहीं से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।